मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी। देखो यार, एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है इस समय। जो हमारा स्टूडेंट है, जितना भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सारे बच्चों ने एक मुहिम दौड़ा रखी है कि एसएससी में जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चों, बहुत सारी कमियां होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक बात है कि जीवन में आप कमियां ढूंढने में रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसी चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं। पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होना होता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल। वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया। अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज़ ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी। हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में, मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है कि 3-4 चीज़ों पे काम करिए। और देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि नीट और जेई वाली अगर मैं कहानी बताऊं तो ये इतनी आसान नहीं थी जितनी आज आसान है। जैसे आज चीज़ें प्रॉपर हो जा रही हैं, इतना प्रॉपर पहले नहीं होती थी। भाई कैसे ये प्रॉपर होगी? बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन भी करे हैं, तब जाके आज ऐसा हो रहा है कि नीट और जेई का एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं। और उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं करंट में राजनीति चलने लग रही है। मेरे भाई, देश में 50 एग्ज़ाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के। ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं आज। यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है? क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है? बच्चा बहुत है, लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई, एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है।
हमारा ये काम थोड़ी हम ट्विटर पे चलाए, हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी। अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है, रिजल्ट आना है भाई। मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते हैं टाइम पे। क्यों? प्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए ना, 1.5-2 लाख बच्चे। उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं। यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या ही क्या बची जो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों करो ये कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना वो एक एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई कि आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में रिजल्ट के लिए, फिर तुम चलाओ नोटिफिकेशन के लिए। हम तो इसी में लगे रहेंगे, हम तो इसी चीज का काम करते चलेंगे। भाई एक ही लगाओ। भाई एसएससी में किसको अधिकार दे रखा है ये सारी चीजें टाइम टू टाइम करने का? ये अधिकार दे रखा है मेरे भाई किसको? एसएससी चेयरमैन को। ये उसकी ड्यूटी है भाई। वो तनख्वाह किस नाम के लेने लग रहा है? वो आईएएस है, उसको सैलरी मिल रही है। तुम बिहार में चुनाव करा ले रहे हो, कोरोना की जैसी मर्जी सिचुएशन हो, तुम नीट का एग्जाम करा ले रहे हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, है ना। तुम अगर तुम्हारे फेवर की चीजें चाहिए तो तुम सुशांत के लिए सब कुछ खड़ा कर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सिचुएशन तैयार करनी है। तुम्हें महाराष्ट्र सरकार का कुछ करना है, तुम्हें बिहार सरकार का कुछ करना है। कोरोना के अंदर जयपुर में, राजस्थान में सरकारें गिराने के पूरे प्रोग्राम बैठा दिए गए। इसी कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रही गवर्नमेंट। तो भाई ये गवर्नमेंट तो मतलब घटिया से घटिया लेवल पे जा चुकी है। लेकिन बात यह है कि समस्या तो सबको पता है, समाधान क्या है। तो मेरे बच्चों जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमारी समझ है, मैं उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब पसंद ही आए, है ना। हर एक आदमी के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन अलग अलग मुहिम मत चलाओ, एक मुहिम चलाओ। भाई जो एसएससी चेयरमैन बैठा है ना, जब उसकी कुर्सी पे आंच लगेगी ना और उसकी कुर्सी डिगमिगाएगी तो वो सब कुछ टाइम पे करके देगा, ठीक है। और इस समय आप भी जानते हो रोड पे खड़े होकर आंदोलन नहीं हो सकता है। कोरोना का बहाना भी और कोरोना की सिचुएशन भी ऐसी है कि कोई भी जाके वो आंदोलन नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ट्विटर और इन पे कैंपेनिंग करते हो, तो भाई एक ही कैंपेनिंग करो, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, और कुछ नहीं है, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। हम इंडिविजुअल एक आदमी पे वार करेंगे जिसकी वजह से ये गलतियां हो रही हैं, हाँ या ना। क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी है कि भैया तू सारी चीजें टाइम पे लाके दे, सारी चीजें टाइम पे करें। हम अलग अलग क्यों करें मुहिम? आज एक यूट्यूबर आता है और वो कहता है कि जी आज से हम ये वाला कैंपेन चालू कर देते हैं, हम सपोर्ट में है जी, करते हैं। अगले दिन दूसरा आता है जी ये कर देते हैं, करते हैं। अरे भाई कितने मुहिम चलाओगे? एक मुहिम कामयाब नहीं हो रही इस तरीके से। एक मुहिम चलाओ, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। अरे पैसे इसने लिए हमारे टैक्स के, ठीक है, और भाई इसकी जिम्मेदारी है, ये एग्जाम कंडक्ट करा के देगा। हम हर एक के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ते फिरेंगे। बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, इसकी कुर्सी हिलाओ, ठीक है। और रही मीडिया की, तो मीडिया भाई आज भी दिखाएगा रात को, ठीक है, और कल भी दिखाएगा, और आगे इस मुद्दे को पकड़ रहा है और पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे टीचर्स हैं उनमें पावर नहीं है। टीचर्स बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं यूट्यूब पे आके, वो जगाने लग रहे हैं, और हमारा पूरी तरह समर्थन है। हम भी इस काम को यूट्यूब पे करते, लेकिन मैं अपने गाँव में हूँ, तो मैं अभी उतना सक्षम नहीं हूँ उस चीज़ के लिए कि यूट्यूब पे करें। आप लोग इसको यूट्यूब बना रखे होंगे बच्चों ने, वो डाल लेना। मेन मेरी कहानी यही है कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन वाला कराते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम एक मुद्दे के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। हमें मुद्दे हैं, मतलब 50 मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे। एक मुद्दा कि एसएससी के स्ट्रक्चर को सॉलिड करके दो। एसएससी रेलवे इन्होंने मर्ज कर दिया। बहुत सारे कह रहे हैं जी रेलवे की बात नहीं कर रहे। अरे मेरे भाई रेलवे को छोड़ कौन रहा है? इन्होंने सीईटी ला दिया, सीईटी में सबको एक कर देंगे। कुल मिला के जलेबी थी, उसका एक गोला और घुमा दिया, ठीक है। वो गोला हम पे ही घुमा और किसी पे नहीं घुमा। लेकिन आप इस काम को करिए कि एक मुहिम बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। दूसरा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि हम 1 तारीख को सारे लोग हम कोशिश करेंगे कि अपने जहाँ जहाँ जिस गांव में रहते हैं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, भाई अगर हम 2.5 करोड़ बच्चा है जो तैयारी करने लग रहा है, तो 2.5 करोड़ बच्चा एक लेटर लिखेंगे। मेल नहीं करेंगे, क्योंकि मेल पे स्पैम लगाते हैं या 70 चीज़ें। कौन इनको पढ़ रहा है? कहाँ मोदी जी के पास टाइम धरा है कि ये देख लेंगे? और कौन साला ये मुहिम में वहाँ तक पहुँचने दे रहा है? 50 तरीके से तो मुहिमें खिंडी जा रही हैं, कौन पहुँचाएगा वहाँ तक? तो सब लेटर लिखो, ठीक है, चिट्ठियाँ लिखो, गांधी जी वाला तरीका पकड़ो, ठीक है ना। जब इनके कान में जू नहीं रेंग रही तो इनको तरीके से रेंगवाते हैं जू को।
भाई सारे चिट्ठियां लिखो, ठीक है, हर एक बच्चा चिट्ठी लिखे, हर बच्चा 2.5 करोड़ बच्चा है ना, तो 2.5 करोड़ चिट्ठी जानी चाहिए, तब तो है दम। और हर चिट्ठी में 1-1 रुपए लिखो और कहो कि इस 1 रुपए को रखो और इसमें डूब के मर लो इससे पानी खरीद के। अगर तुम साले स्टूडेंट के लिए राजनीति कर रहे हो, स्टूडेंट के पैसे से तुम खेल खेलना चाह रहे हो, हर बच्चा का लेटर लिखे, ठीक है, और मैं कल ही की शुरुआत करूंगा और मैं आपके सामने स्पीड दिखाऊंगा उस लेटर को, ठीक है, और वो पीएम को एसएससी चेयरमैन को नहीं चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर लिखेंगे बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, बाइकआउट मोदी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हम बाइकआउट करें और 1 रुपया लगाओ। हो सकता है कि कोई मेरे विपक्षी ये कह दे जी इससे तो 2.5 करोड़ बच्चा दे देगा तो 2.5 करोड़ मोदी के पास पहुंच जाएगा। अरे भाई 2.5 करोड़ नहीं, बहुत सारे करोड़ पहुंच लिए उसके पास तो एग्जाम से। 500 रुपए फीस ले रखी है बच्चों से पेपर की, तो घने ही पहुंच रहे हैं। बाकी 1-1 रुपया अगर हम पहुंचाएंगे ना तो उसका फायदा ये मिलेगा कि कम से कम वो इकट्ठे तो करें उसको। देखिए तो सही कि युवाओं का दर्द कितना है। और मेरे भाई हम ना करते डिले रिजल्ट का और ना और चीज़ों का, हम एक ही मुहिम बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, इसकी जिम्मेदारी है, पैसे इसको पकड़ाए हैं, ठीक है, तनख्वाह ये ले रहा है टैक्स के पैसे की हमारी की, इसकी जिम्मेदारी काम करके दे। और कोई कोरोना का बहाना नहीं है फालतू का है। कोरोना में तुम बिहार का चुनाव करा लोगे, कोरोना में तुम जयपुर में सरकारें पलट लोगे, तुम कोरोना मध्य प्रदेश की सरकार पलट लोगे, कोरोना में तुम और 70 काम कर लोगे। यही काम तुमसे नहीं होगा बस कोरोना में, और बाकी सारे काम हो लेंगे। कोरोना से 1 महीने पहले तुम नमस्ते ट्रम्प चला लेते हो, पर इन युवाओं की कौन सोचे? इसलिए नहीं सोच रहे ना क्योंकि युवा बिखरा हुआ है, रोज अलग अलग मुहिम चलाता है, अलग अलग एजेंडे चलते हैं। भाई एक काम करो आज, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। दूसरी चीज, हर बच्चा लेटर लिखेगा, हर एक बच्चा जिसको दर्द है, ठीक है, जो तैयारी करने लग रहा है, हर बच्चा लेटर लिखेगा। हम इतने दे चुके सरकार को, 1-2 रुपए 10 रुपए और सही हमारे खर्चा, लेकिन हर बच्चा लेटर लिखो और इतने लेटर पहुंचा दो ना पीएमओ में कि बाढ़ आ जाए वहाँ पे। इनको पता चल जाए कि बेरोजगार किस तरह से होने लग रहे हैं। और पता है तुम्हें क्या दिक्कत है? नीट की जेईई की क्यों आवाज उठने लग रही न्यूज़ में? न्यूज़ के खिलाफ भड़कने से कुछ हासिल नहीं होगा कि अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है। ये सारे पेरोल पे हैं, ठीक है, और जो जिसकी पेरोल पे होता है वो उसी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया तरीके से काम नहीं करता, मीडिया तरीके से भी काम करता है, लेकिन संगठित होकर चित्र को दिखाना पड़ता है, ठीक है। संगठित नीट और जेईई वाले होते हैं, है ना। तुम संगठित हो, किसी को पता ही नहीं है एसएससी कोई एग्जाम है। क्यों? क्योंकि हम बिखरी हुई मुहिमें चलाते हैं। तो एक मुहिम चलाओ, आगे बढ़ो मेरे भाई। अच्छी मुहिम चलने लग रही है, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट सारे टीचर से भी करूंगा कि सारे टीचर और सारे स्टूडेंट, सारे टीचर का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कम्युनिटी के टीचर्स हैं, सारे टीचर और थोड़े से स्टूडेंट, 50 से एक स्टूडेंट हो जाएं, 5 से एक टीचर हो जाएं। और भाई 2-3 महीने लगना पड़ेगा इनके पीछे कस के, ठीक है। रोज इनके दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अब ये कोरोना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ टीचर इकट्ठे होंगे और इनको एक ज्ञापन दे के आएंगे, कम से कम फॉर्मेलिटी लगे इनको, लेकिन इनको ये तो रहे एफर्ट हो। बस टीचर के साथ एक ही दिक्कत है कि अगर टीचर जाता है ना इनके पास, तो ये तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है जो हमारी एक सीनियर फैकल्टी ने कही भी थी कि इनको ये लगता है कि यार ये तो अपनी दुकान चमकाने आ रहे हैं। इनको ये लगता है दुकान चमकाने आ रहे हैं, जबकि इनको पता ही नहीं है ये चीज़ का कि भाई इस रिजल्ट से और इनसे इनकी दुकान नहीं चमकने वाली, है ना। बच्चे को तैयारी करनी है। इस देश में हर बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर तुम सही माहौल दोगे पढ़ेगा, ठीक है। और कितने लोग बेरोजगार होने लग रहे हैं इन चीज़ों से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सच में बोल भी नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन आप सबको एक बात करनी पड़ेगी भाई, क्या? बाइकआउट एसएससी चेयरमैन करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को लेटर लिखना पड़ेगा, मोदी सरकार को, पीएमओ को लेटर भेजना है ताकि इनके कान खड़े हो और इनको पता चल जाए कि बच्चा बहुत सारा है, ठीक है। मेरी बात दूसरी चीज़ ये भाई मेरे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी हैं जो हमारे अगेंस्ट चलने लग रही हैं, और ये बीजेपी गवर्नमेंट है। आप अगर ये सोच रहे हैं ना बहुत तानाशाही से इसके सामने काम कर लिया जाएगा, तो इसके सामने तानाशाही से काम नहीं चलेगा। अब तो एक कोरोना का बहाना है, दूसरा जब से ये आई है, जब से आप खुद देख लीजिए कितने आंदोलन पैदा हुए और कितने आंदोलन कब खत्म हो गए पता भी नहीं चला। दिल्ली में कब अन्ना हजारे आंदोलन करने बैठा था और कब उठ गया पता ही नहीं चला। तो मेरे भाई ऐसा है, ये डिजिटली बहुत ज़्यादा समझाते हैं, इनको डिजिटली समझाते हैं, ठीक है। और कुछ गांधीवादी तरीका अपनाओ लेटर वाला। दूसरी चीज़ ये है कि हमको अब धीरे धीरे जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, क्योंकि जब तक भूख है तभी तक ना कमाया जाए, थोड़ा आगे के लिए भी कमाया जाए, हमें इसके स्ट्रक्चर को सॉलिड कराना पड़ेगा। और जैसे ही नॉर्मल सी आती है ना, तो 50 से एक बच्चों की ज़रूरत है और भाई 5 मास्टरों की ज़रूरत है। रोज़ इनके पीछे पड़ेंगे 3 एक महीने, और 3 महीने इनके पीछे लगातार रहेंगे ना। ये ऑफिस से निकले जब भी खड़े दिखे
और जब आए तब भी खड़े दिखें, गाड़ी में बैठे जब भी खड़े दिखें, और रोज इसी चीज में। भाई स्ट्रक्चर को तो ठीक कराना पड़ेगा परमानेंट। जब तक ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा ना, बात बनेगी नहीं। हमारी मेन लड़ाई जो है ना, वो एक चीज पे मत लेके चलो कि हमारी लड़ाई जी इससे है, सिर्फ रिजल्ट से है या इससे। ना ना ना, हमारी लड़ाई एक स्ट्रक्चर सॉलिड करके दो। हम रोज रोज इस मुहिम में नहीं लगेंगे। दूसरे भाई, सारे बच्चे अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। इस समय कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कल आ जाओ और पीएमओ पर आंदोलन करेंगे, इतने डंडे पेल देंगे कल में बुरी तरीके से। अभी वो टाइम नहीं है, थोड़ा वक्त का इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार करो, उसके बाद भाई हम आंदोलन भी कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। अभी अपनी तैयारी को जैसे प्रारूप में चलाते चले जा रहे हो वैसे ही चलाते चले जाओ, ठीक है। जिस तरीके से आप चीज़ों को वायरल कर रहे हो उससे करो। मेरा जो सजेशन था मैंने आपको दिया कि बाइकॉट एसएससी चेयरमैन ही हमको चलाना पड़ेगा, उसकी कुर्सी पे ही वार करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। और लेटर लिखो भाई सारे के सारे। चलो मेरे दोस्तों, आज आपको मैं जो कह सकता था वो है, हम बहुत शुरुआत से इसका समर्थन कर रहे हैं। 2017 में भी हमने आंदोलन किया था और उसमें बहुत अग्रणी रहा था मैं तो, क्योंकि हमें बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में ही हमारा योगदान है। हम नेगेटिविटी ना तो जीवन में रखते हैं ना किसी और की भी चाहते हैं। सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, अब सारी बच्चों के हाथ में पावर है। आप जब तक हर एक बच्चा खड़ा होकर मेहनत नहीं करेगा बात नहीं बनेगी, है ना। हर बच्चा खड़ा होकर मेहनत करो इस चीज़ को लेके, है ना। इस वाली मुहिम को इतना दौड़ा दो, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन वाली को और इसको लेटर वाली को, कि इनको पता चल जाए कि हाँ यार इतनी स्ट्रेंथ इन बच्चों की है। जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हम 2.5 करोड़ को कमजोरी क्यों समझ रहे हैं? 2.5 करोड़ बच्चा ताकत क्यों नहीं है हमारी? ये तो बहुत बड़ी ताकत है भाई, हर तरीके से ताकत है हमारी। सरकार को चुनाव में भी हमारी ताकत की जरूरत पड़ेगी, सरकार को गवर्नमेंट में को देश में माहौल बनाने के लिए भी हमारी जरूरत पड़ेगी। और भाई आत्मनिर्भर हम सारे हैं, ठीक है। सारी सरकार प्राइवेट से चला दोगे क्या? रेलवे सारी प्राइवेट करके चला लोगे क्या, है ना? और फिर तुम तो क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर तो सारी जगह हम भी प्राइवेट दौड़ा लेंगे। तो परेशान ना हो, एक ही काम करते हैं, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, और कोई मुहिम नहीं, सिर्फ एक मुहिम, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। सारे मिलके बोलो एक बार, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, इसकी कुर्सी हिलानी है, क्योंकि काम इसका है। और ये कोई बहाना नहीं है कि कोरोना की वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे। तुम्हारे हाथों में कोरोना होने लग रहा है, मेहंदी लगा के आ रहे हो जो कोरोना हो जाएगा तुम्हारे हाथों, पेपर चेक करने में बकवास करते हैं। बाइक कति खींच के मीटर लो, ठीक है, और एक क्या मुहिम दौड़ाओ, दूसरी मुहिम नहीं। बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, फिर से बोलो सारे, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। चलो मेरे भाइयों, मुहिम को आगे तेज रखो, और हम इसमें आगे भी पहले से समर्थन में है। 2017 से ये आवाज उठाते आ रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। जितने हमारे साथी हैं उन सब का धन्यवाद जो इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही झंडा, एक ही एजेंडा लेके चलोगे तो कामयाब है। अगर तुम रोज 10-10 नए कैंपेन दौड़ाओगे ना, हर एक यूट्यूबर, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ चीजों को नेगेटिविटी, हम गलत दिशा में चले जा रहे। एक चलाओ ना भाई। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी एसएससी चेयरमैन की। रिजल्ट नहीं आएगा तो एसएससी के तहत, कोई और काम नहीं होगा तो एसएससी के तहत, है ना। गवर्नमेंट ने तो उसको अपॉइंट कर दिया ना, अब उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि उसको गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, या वो खुद नहीं करना चाह रहे या क्या करना चाह रहे हैं। आज के टाइम में हर गवर्नमेंट ऑफिस में कह दिया कि भाई सारा स्टाफ काम करेगा, फिर एसएससी में क्यों नहीं कर रहा जो ये रिजल्ट वगैरह नहीं देने लग रहे? और आप टेंशन ना लो, ये कुछ नहीं, शांत करने के लिए आप रिजल्ट की वो करोगे, रिजल्ट में एक पंगा ला के आज ही डाल देंगे रात को उस पे नोटिस वोटिस में कुछ भी, फिर आगे खींचेंगे। बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, हर चीज बाइकॉट एसएससी चेयरमैन डालो, ठीक है भाई। मुहिम को आगे बढ़ाओ, और मैं कति साथ हूँ और हमेशा साथ रहेंगे आप लोगों के।